11 मुल्कों की पुलिस डॉन के पीछे, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। पर डॉन का पुत्र तरा गया है और डॉन के पुत्र को इसलिए तर लिया गया है, मतलब पकड़ लिया गया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, क्योंकि ये एक प्लान्ड जो है वो उसके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। और ये कहाँ तक जाएगा ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की बहुत सी दुनिया फ़ैन है और आर्ट और सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों की कोई सरहद नहीं होती और ना ही इंसानियत की कोई सरहद होती है। इसलिए हम यहाँ से बैठ के भी शाहरुख खान पे बात करते हैं, क्योंकि सारी उम्र शाहरुख खान की मूवीज़ देख के गुजार दी है, सीधी सी बात है। और अब शाहरुख खान मुसीबत में है और उसको जानबूझ के जलील किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और उस पर दहशतगर्द तक के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात भी ना करें, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शाहरुख खान क्योंकि बाजीगर थे, तो अब देखना चाहते हैं कि बाजीगर किस तरीके से निकलता है इस मुश्किल से और डॉन कैसे अपना बेटे को बचाता है और रईस क्या करता है। लेकिन वो तो सारे थे किरदार। हकीकी ज़िंदगी में आप देखें तो कितना तकलीफ दे अमल होता है जब मुल्क ही, उसका स्टेट ही उसके खिलाफ हो गया और अवाम को भी उसके सामने खड़ा कर दिया ला के। कल मैं आपको बताऊं, जब मैंने वीडियो बनाई कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से जेल में मिलने गया, तो जो बात सामने आई कि बहुत ही उनका तकलीफ दे मंजर था मिलने का, क्योंकि वो पहली दफ़ा मुलाकात हुई उनकी फर्स्ट टाइम जब से वो गिरफ्तार हुआ है और वो रोते रहे। और गोरी भी, आपको पता उसकी वीडियो आई थी, वो उसकी वालदा जो थी वो रोती रही। गोरी उसकी वालदा है, गोरी मतलब उनका नाम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और ये शाहरुख खान के बारे में ना कॉन्स्पिरेसीज और अजीब अजीब बातें इंडियन मीडिया फैलाता है ना, तो उसमें एक बात ये फैलाई हुई थी, बहुत सी फैलाई आज सारी बताते हैं, लेकिन एक बात ये फैलाई थी कि आर्यन खान और शाहरुख खान आपस में मुलाकात भी नहीं थे करते। उनकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन थी कि आर्यन खान को अपने बाप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। तो इस किस्म की खबरें फैलाते थे इंडियन मीडिया वाले जब ये शुरू में मामला आया। हालांकि वो एक मन्नत के अंदर रहते थे एक घर में और एक ही छोटी सी हैप्पी फैमिली थी, तो इनको बाहर से पता लग गया था कि वो नीचे फ्लोर से ऊपर शाहरुख खान को मिलने अपॉइंटमेंट लेके जाता था। ये सब मतलब मन घड़त बातें थी। और अब जो सबसे खौफनाक बात है वो ये कि शाहरुख खान के खिलाफ ये कहा जा रहा है मीडिया में, इंडियन मीडिया में दो बातें बड़ी खतरनाक की जा रही हैं। उसके बाद मैं केस पे आता हूँ कि जो शाहरुख खान के घर एनसीबी ने छापा मारा, जिस छापे को भी वो दूसरी शक्ल दे रहे हैं, हालांकि वो छापा है, मैं साफ बताऊँ तो दो बातें जो की जा रही हैं, एक की जा रही है मैं खुद सुन चुका हूँ कि इंडियन मीडिया में बैठ के लोग कह रहे हैं कि जो नशा है ये इतना ख़तरनाक है हमारे देश के लिए और ये स्मगलिंग से इसके संबंध मिलते हैं और करते करते ये टेररिज्म से मिलते हैं इसके संबंध। तो टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें क्या पता कि ये इसका आतंकवादी दहशतगर्दी से तल्लुक हो और हमारे देश के लिए ख़तरा हो। एक ये बात मीडिया पे मैंने खुद देखी है, इंडियन मीडिया पे बैठ के प्राइम टाइम शोज में ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं, और ये सियासतदान कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं जी इंडियन मीडिया वाले कि क्या शाहरुख खान ने खुद फंसाया अपने बेटे को आर्यन को जेल में, कि यहाँ हम देखेंगे कि इसकी सूचना करेंगे कि इसकी क्या वजह थी। तो शाहरुख खान ने अपने बेटे को इसलिए फंसाया क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जब जेल से निकलें तो उसको बॉलीवुड में एंट्री करवाएं और उसका वो वहाँ से एक कैरियर का आगाज़ हो और वो एक स्टार के रूप में सामने आए। तो वो कहना ये चाह रहा है इंडियन मीडिया, ज़रा बड़ी मुश्किल बात है, समझ नहीं आएगी लेकिन समझिए ज़रा, वो ये कहना चाह रहा है कि उसने शाहरुख खान ने अपने बेटे को जेल में खुद करवाया ताकि वो जब जेल से निकले और उसको बॉलीवुड में एंट्री कराए तो वो एक हीरो की तरह शक्ल की सामने आए, कि मतलब वो ना रियल लाइफ संजय दत्त बनाना चाह रहा उसको। तो ये इंडियन मीडिया जो है ना, ये पता नहीं, एक लोग गिट्टों से सोचते हैं लंबे कद वाले, एक दिमाग से सोचते हैं, कुछ दिल से फैसला करते हैं। इंडियन मीडिया जो है ना गोडों के पिछले हिस्से से सोचता है, मतलब कमाल उनको लेवल का। अर्नाब गोस्वामी एम ही नहीं निकला, वहाँ पे मामला ही कुछ इस किस्म का है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी शाहरुख खान ने खुद किया, लेकिन ये तो हो गया फन की बात जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिज्म की बात कर रहे हैं ये बड़ी संजीदा बात है। और दूसरी बात ये कि कल एनसीबी जो कि ये नारकोटिक्स का इनका अदारा है, उसने शाहरुख खान के घर पर छापा मारा और फिर उस छापे को पहले खबर इंडियन मीडिया देता रहा कि छापा मारा गया। बाद में कहते हैं जी वो छापा नहीं था, वो था कागजी कार्रवाई करने गए थे एनसीबी वाले शाहरुख खान के घर। और हालांकि खुद बताया कि 2 से 3 घंटे वो मन्नत उसके घर के अंदर सारा सर्वे करते रहे। तो उसको बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये मूवी चल रही है उस बेचारे के साथ, खुद शाहरुख खान के साथ जो वो मूवीज़ करता रहा है, उसको इस टाइम टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और ये इसका निशाना सारे खान बनेंगे। हाँ, आपको जहाँ पे हिंदू आएगा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको साइड से वो दिखाएंगे कि हम इसको भी कर रहे हैं, लेकिन उसको टारगेट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे चिंकी पांडे, उनकी बेटी अनन्या पांडे, जो कि आर्यन खान की इंडियन मीडिया फ्रेंड बताता है, और वैसे तो सुहाना खान जो शाहरुख खान की बेटी है उसकी वो फ्रेंड है। और व्हाट्सएप चैट का जो मामला निकला था तो वहाँ से वो उस तक भी गए और उसके घर भी तलाशी ली, उसका मोबाइल भी
एनसीबी वालों ने भी वहाँ पे भी छापा मारा और उसका मोबाइल भी चेक किया और उसको भी कर रहे हैं तंग। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो जाएंगी, क्योंकि क्रूज शिप का बताते हैं कि क्रूज शिप में पार्टी हो रही थी, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत से थे, दारी बात है, क्रूज शिप थी और वहाँ पे पार्टी के लिए। और वहाँ पे जो मेन इन्होंने एक्यूज़ किया है वो आर्यान खान को किया है। जिस तरह ये वहाँ पे क्रूज शिप लेके गया था, ये वहाँ पे 3000 किलो पता नहीं कोकेन स्मगल कर रहा था और ऐसी ऐसी बेहुदा भोंडी इल्ज़ामात लगाए। तो मैं आपको ये बताऊं, ये फिर से कि ये अकायद तेरा एहसान है, एहसान कि कायद आज़म तेरा एहसान है कि ये टू नेशन थ्योरी समझ के ये मुल्क बना और हम इस टाइम आज़ाद मुल्क में हैं। क्योंकि वहाँ पे मैं ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, या आप समझें या ना समझें, कि शाहरुख खान के साथ तो बुरी होनी है और शुरुआत है अभी, सबके साथ होनी है। क्योंकि ये जो कश्मीर का वाक़या शुरू हुआ, आपको पता आर्टिकल का, और ये जो सिखों के साथ हो रहा है, और ये जो अब गुजरात मोदी का आपको पता है जो करके आया है, ये जो सेलिब्रिटीज़ है ना मुसलमान छाए हुए हैं, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख, सलमान, आमिर, सारे खान, बेशक वो नाम के मुसलमान है, मतलब आप समझते होंगे कि भाई वो कौन सा बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी एक उनको जो उनका नाम है, उनकी जो पहचान है, तो ये मोदी से हजम नहीं होता। मैं आपको बता दूं उनके जो बख्त हैं वो उनसे हजम नहीं होता। क्योंकि इसकी ये सबूत है कि कंगना रनौत ने आके बहुत अभी तक बोल रही है शाहरुख के खिलाफ, और ये सिखों के खिलाफ भी बोल रही थी। दूसरा, एक वाहियात किस्म की जो लड़की है ना, जिसको लड़की कहना भी नहीं चाहिए, मतलब जो जहां मर्जी नंगी हो जाए, वो क्या नाम है उसका, शर्लिन चोपड़ा, वो आके कहती है कि शाहरुख खान का घर बड़ा फाशी का अड्डा और वहां पे लोग आके पता नहीं क्या कुछ करते हैं। हालांकि वो शर्लिन चोपड़ा ये चाह रही थी कि वो कुछ मेरे साथ करें, क्योंकि वो इतनी वाहियात है। ठीक है, मैं भी शेयात नहीं है, वाहियात है, ये मैं मिक्स ना कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी शेयात भी कुछ थोड़ी सी है, वो कम है। मैं भी शेयात बहुत कम है, क्योंकि मैं भी शेयात को तमगा इम्तियाज मिला, आपको पता है, तो मैं भी शेयात उतनी नहीं है बहुत, यानी कि 1 है तो वो 100 है शर्लिन चोपड़ा, तो लोग मिक्स कर जाते हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। तो बात ये है कहने की कि अब शाहरुख खान के घर पे गया एनसीबी का छापा, और उस छापे को ये कर रहे हैं कि वो वैसे गए थे शुगल चाय पीने गए थे, मतलब कागजी कार्रवाई करने गए थे, 3 घंटे उसके घर छापा पड़ता रहा। और सिर्फ सलमान खान थोड़ा सा खुल के, वो भी थोड़ा सा खुल के शाहरुख खान के घर जा रहे हैं, उसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं, और आर्यन खान और शाहरुख खान की सारे केस पे नज़र रखी हुई है और बैकग्राउंड में हेल्प कर रहे हैं। बाकी पूरा बॉलीवुड सोया हुआ है, उनसे पूछ लो कोई सवाल तो थोड़ा सा मट्ठा सा जवाब दे देते हैं कि वो सपोर्ट शाहरुख खान। तो भाई बात यह है कि शाहरुख खान आपका किंग ऑफ बॉलीवुड ही रुड़ गया अगर आपका, तो फिर आपकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हुई। हर किसी चीज़ की एक यूनियन भी होती है ना, जिस तरह स्कूल कॉलेज की यूनियन होती है, एक इत्तेहाद होता है। तो बॉलीवुड के जो इतने चमकते सितारे हैं पार्टीज पे इकट्ठे होते हैं, और नशे तो सारे करते हैं और ड्रग्स भी सब करते हैं, कौन नहीं करता। तो ये इस टाइम शाहरुख के साथ यूनिटी में सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े? क्योंकि शाहरुख ये जो इंडियन मीडिया बाज़ औक़ात इस किस्म की खबरें चलाता है कि शाहरुख और उसके बेटे का आपस में संबंध ठीक नहीं था, ये सब बकवास बातें। ठीक है, वो अच्छे खासे परेशान है। गोरी का पता लगता है जी, वो जो गोरी है उसका नाम है गोरी, उसकी बीवी, वो रो रो के नहीं, मतलब उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। और शाहरुख खान जो है वो कल उसकी हालत देखने वाली थी, जब वो जेल में मिलने गया तो मीडिया फजूल सवाल पूछ रहा था, आर्यन ने आपको बताया कि उसके पास क्या बरामद हुआ, मतलब कैसे पुठे सवाल पूछ रहा था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अभी शुरुआत है, ये अभी जाएंगे सारे। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी मिसाल है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूँगा, क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओम पुरी, जो भी बंदा मुसलमान हो या मुसलमानों का साथ दे, उसको टारगेट करना ही करना है। ओम पुरी यहाँ पे पाकिस्तान में मूवी करने आया था फहद मुस्तफा के साथ। ओम पुरी साहब बड़े ज़बरदस्त अदाकार, उन्होंने वहाँ जाके भी तारीफ कर दी पाकिस्तान की, यहाँ पे भी कर दी, और थोड़े से रिमार्क्स दे दिए, थोड़े से अग्रेशन में आके हक में हमारे। तो उनकी जो डेड बॉडी जिस तरीके से मिली थी, जिस तरीके से उनकी डेथ हुई थी, मतलब उनकी जो एजेंसियों के काम थे वो उन्होंने अपनी कारस्तानी दिखाई थी। ओम पुरी साहब के साथ ये हुआ है, आपको मैं बता दूं। तो ये चीज़ मैंने कल कहा था कि आर्यन खान के साथ भी मुतवक्के है अगर शाहरुख खान की कोई डील ना हुई, क्योंकि इस तरह के मौके पे जब एक तगड़े बंदे को पकड़ा जाता है तो या तो हुकूमत के साथ कोई डील होती है, डील में कुछ लेन देन होता है, लेन देन ज़रूरी नहीं पैसों का हो, कुछ भी हो सकता है। तो या तो कोई डील होगी या फिर शाहरुख खान और उसका बेटा जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊँ बेटे को इन्होंने इस किस्म की भी खबरें आती हैं कि ये इंडिया है, इनका आपको पता है ये कि इस किस्म की भी आती हैं कि उसको टेररिस्ट करके इनकाउंटर कर दें। तो ये कोई आपके लिए अनोखी बात नहीं होगी। और आप सोचेंगे शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के 25 दिन से वो एक ही जेल की दाल खिला रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली शाहरुख खान का नहीं, वो इस टाइम मुसलमानों के खिलाफ हुआ है मोदी। ठीक है, तो बाकी ये है कि हमें इसमें इस मामले में सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो
बड़ा सुन के तकलीफ में आया हूँ कि शाहरुख खान के साथ जो हो रहा है, ये जो अब लेटेस्ट मामले चल रहे हैं, उसके खिलाफ जो टेररिज्म का मामला चल रहा है, वो राम जाने इतना ज़बरदस्त। वो कलाकार को भी थोड़ी सी इम्यूनिटी होनी चाहिए, मतलब जो इस किस्म का अदाकार होता है, जिस तरह ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होनी चाहिए कि उसको बिला वजह नहीं जलील करना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये नहीं, और या कम से कम यूनिटी हो, क्योंकि इतना तो नहीं, ये तो अवाम का फिर भरोसा भी उठ जाता है। डेफिनेटली क्राइम क्राइम होता है, लेकिन फिर भी ये जो मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत कर रही है ना, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करूँगा डिटेल्स में, जो अपडेट्स आएंगी। लेकिन क्योंकि मैं शाहरुख खान की सपोर्ट में खड़ा हूँ अब, और अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। ड्रामा_और_हकीकत ये इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है, और यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी सपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ फैन। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।